न्यूज़ीलैंड लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि 10th और 12th के जो सीबीएसई रिज़ल्ट है, वो डिक्लेयर हो चुके हैं और इस बार ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पहले जेके बोस और अभी कन्वर्ट हुए हैं, एफ़िलिएशन हुए हैं सीबीएसई के साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल के वो अपीयर्ड हुए हैं फर्स्ट टाइम सीबीएसई एग्ज़ाम। तो इसी विषय में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख सर सेरिंग पल्टन। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर 10th और 12th के रिज़ल्ट किस तरह से रहे हैं खासकर लद्दाख में? हाँ, आपका जो है तो सबसे पहले कल सीबीएसई का 10th और 12th का दोनों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उसमें लद्दाख का यूटी बनने के बाद में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो लास्ट ईयर जो है जेके बोर्ड से सीबीएसई में एफ़िलिएशंस चेंज हुआ था और इस बार हमारा पहला एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम्स में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स रहा है और दूसरी बात जिन स्कूल्स का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रहा है, तो उनको मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। साथ-साथ में बहुत से जो इस बार सीबीएसई में शिफ्ट होने के कारण क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो है बिल्कुल अलग है जेके बोर्ड से और इस बार जो है एग्ज़ाम्स जो है विंटर ब्रेक के बाद में भी हुआ और बहुत से जो हमारे पास चैलेंजेस था उसके बावजूद भी बहुत से स्कूल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस बोर्ड में और बहुत से स्कूल्स का जो रिज़ल्ट है, तो बहुत तो इतना इनकरेजिंग नहीं रहा है, तो उसमें हम देखेंगे मतलब क्या मतलब वो कमी पीछे रहा है, आगे हम इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। तो सर अगर 10th और 12th के रिज़ल्ट के बारे में बता रहे थे, ओवरऑल किस तरह रहा है सर गवर्नमेंट और एज़ वेल एज़ प्राइवेट स्कूल? अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो सबसे पहले 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखेंगे तो ले से 531 कैंडिडेट अपीयर हुआ था और उसमें से 383 जो स्टूडेंट्स जो है पास हुआ है और पास परसेंटेज 72.13 रहा है ले डिस्ट्रिक्ट का और कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जो से 1287 स्टूडेंट्स 10th में अपीयर हुआ था उसमें से 582 स्टूडेंट्स जो है पास हुआ है और पास परसेंटेज जो है 45.2 रहा है और अगर आप पूरे लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख से 1118 जो है स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसमें से 965 स्टूडेंट जो है पास हुआ था और पास परसेंटेज जो है 10th का गवर्नमेंट स्कूल का ओवरऑल लद्दाख का 53.08 रहा है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट स्कूल्स 12th के बारे में? हाँ, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की 12th की तरफ 12th की बात करेंगे तो उसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बात करेंगे तो ले से 533 स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे, उसमें से 301 स्टूडेंट्स जो पास हुआ था, पास परसेंटेज ले डिस्ट्रिक्ट का 56.47 रहा है और उसी तरह कारगिल डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ से स्टूडेंट्स 1263 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उसमें से 446 मतलब स्टूडेंट जो है पास हुआ था और पास परसेंटेज जो है 35.31 रहा है और उसी तरह अगर पूरा हम लद्दाख की ओवरऑल बात करेंगे तो लद्दाख से 1796 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसमें से 747 जो है स्टूडेंट इस एग्ज़ाम्स में पास हुआ था। ओवरऑल 12th का जो गवर्नमेंट स्कूल का जो रिज़ल्ट पास परसेंटेज जो है वो 41.59 रहा है। और सर इसी तरह अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल का 10th और 12th का किस तरह से अपीयर्ड में कितना? हाँ, ओवरऑल अगर प्राइवेट स्कूल्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करेंगे तो लद्दाख से 15 जो है मतलब प्राइवेट स्कूल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स है जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है सीबीएसई का उसमें से टोटल 883 जो स्टूडेंट्स जो है अपीयर हुए थे 10th क्लास में उसमें से 783 जो स्टूडेंट पास हुआ था और उनका पास परसेंटेज जो है 88.87 रहा है। उसी तरह अगर हम 12th की बात करेंगे तो 12th में लद्दाख से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल को इंक्लूड करके 7 स्कूल्स थे। उनमें से अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 509 जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और 476 स्टूडेंट्स जो है उसमें पास रहा है और उस पास परसेंटेज जो है प्राइवेट स्कूल्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स का 12th क्लास का 89.48 रहा है इस बार। तो सर इस बार जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने सीबीएसई फेस किया स्टूडेंट्स ने, तो किस तरह की चैलेंजेस थी या तैयारी किस तरह की थी?
हाँ, इस तरह मतलब जैसे लास्ट ईयर जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वो उनका एफ़िलिएशन जो है जेके बोर्ड से सीबीएसई सेंट्रल सीबीएसई में शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से हमारे पास एक मेजर चैलेंजेस भी था क्योंकि सीबीएसई का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, वो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि मतलब जेके बोर्ड में रोड असेसमेंट ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा होते हैं। तो हमने शुरू से एक तो बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पे कंटिन्यूअस टेस्ट लेने का हमने शुरू लास्ट ईयर अप्रैल से शुरू किया था और ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का महीने में मतलब 10 दिन के बाद में एक टेस्ट होते थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट टेस्ट ने हमने एक क्लास टेस्ट शुरू किया था और इसी तरह बच्चों को सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से फ़ैमिलियर करने के लिए हमने 2 बार एक प्री बोर्ड का एग्ज़ाम्स भी लिया था। उसमें से फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हमने जुलाई में लिया था और उसके बाद में सेकंड प्री बोर्ड का एग्ज़ाम्स हमने जनवरी में लिया था। तो बच्चों को सीबीएसई के पैटर्न पे फ़ैमिलियराइज़ करने के लिए ये सारा चीज़ कंटिन्यूअसली हमने 1 साल कोशिश किया था और दूसरा जो चैलेंजेस है, वो लास्ट ईयर तक जो एग्ज़ाम्स था, जेके बोर्ड का जो 10th और 12th का एग्ज़ाम्स होते थे, वो विंटर वेकेशन से पहले होते थे और इस बार जो है पहली बार विंटर वेकेशन के बाद में एग्ज़ाम हो रहे थे। तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों का ये एप्रीहेंशन था कि 2 महीना बच्चे जो है अगर टच में नहीं रहेंगे तो उससे काफ़ी रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ सकता था। उस वजह से और दूसरा प्री बोर्ड का रिज़ल्ट इतना एनकरेजिंग नहीं था तो हमने इस बार ये डिसाइड किया था विंटर में हमने पूरा ओवरऑल लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं उनको हॉस्टल में कन्वर्ट करके उनको हमने मतलब हॉस्टल में रख के तो उनको क्लासेस कंटिन्यू किया था। जब तक लास्ट पेपर नहीं था तब तक हमने उनको कंटिन्यू किया था। तो दूसरा जो है विंटर में वो लोग कंटिन्यूअसली मतलब टच रहा और उस वजह से भी रिज़ल्ट थोड़ा-सा स्लाइटली मतलब जितना हमने मतलब प्री बोर्ड का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट थे, उससे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट जितना मतलब होना चाहिए मतलब कुछ स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, 100% स्कूल्स भी बहुत गवर्नमेंट से बहुत स्कूल्स हैं जिनका 100% रिज़ल्ट रहा है और बहुत से स्कूल हैं जिनका मतलब रिज़ल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है। तो आगे हम कोशिश ये करेंगे कि किस एरिया में मतलब कहाँ हमारा कमी-पेशियाँ रहा है उनको मतलब दूर करने की हम कोशिश करेंगे और आगे आने वाले जो नेक्स्ट ईयर में और भी इससे बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। लास्टली सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को जो जिन्होंने 10th 12th अपीयर किया? हाँ, मैं मतलब वही एक बार और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं मैं उनको मतलब बधाई और कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और मैं ये भी साथ-साथ में कहना चाहूँगा कि मैं खुद तो विंटर वेकेशन के टाइम पे बहुत से स्कूल में मैं पर्सनली गया था और उससे पहले भी मतलब 2-3 बार हर स्कूल में गया था और विंटर वेकेशन में जब रेजिडेंशियल क्लासेस हमने चलाया था, लिटरली बहुत से जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे लेबर भी काम करके उन्होंने हॉस्टल को पॉसिबल किया और उसके बावजूद भी बहुत से मैंने देखा था बहुत से स्कूल का रिज़ल्ट जो है एनकरेजिंग नहीं हुआ है। तो मेहनत उन्होंने बहुत किया है और मैं मतलब मैं कोशिश करूँगा, इंट्रोस्पेक्ट करूँगा और उसको मतलब रिज़ल्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे स्कूल वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ कि कहाँ पेशी रहा है, तो मैं आगे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने की उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूनिटी लद्दाख जो कि 10th और 12th जो सीबीएसई के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसके बारे में बता रहे थे। कैमरामैन सोनम रंजन के साथ मैं चिकविन मुस्ताक लेले से।